हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं लेकर हाजिर हूं टीवी, वेब और आपके फेवरेट मनोरंजन के जितने भी साधन उपलब्ध है लॉकडाउन में उसका सारा अपडेट। मदर्स डे का मौका है और आज मैं आपको टीवी की सबसे खूबसूरत टीवी और फिल्मों की मैं इतने इतने सालों से 1980 से ये सबका मनोरंजन कर रही हैं। मेरे साथ है मैम पूनम ढिल्लो और उनके साथ उनके बड़े हैंडसम से बेटे अनमोल जो अभी अपना डेब्यू कर चुके हैं। तो अभी दोनों हम माँ बेटे की जोड़ी के साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे। वेलकम मैम, वेलकम अनमोल माय शो। So, hi, thank you for having us. तो मैम ये बताएं, प्राउड फीलिंग मुझे याद है कि जब पहली बार मैं बहुत छोटा था तब मैंने त्रिशूल देखी थी और आपने एंट्री की थी और जब आप अब तक चमक रही हैं और अब अनमोल 2021 में इसने डेब्यू किया प्लेटफॉर्म है। तो व्हाट इज द डेजा वू फीलिंग हैविंग सीइंग योर सन ऑन स्क्रीन नाउ? Well, more than deja vu, it is that I'm actually experiencing a first film experience for the first time. क्योंकि जब त्रिशूल रिलीज हुई थी उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं थी। मैं कुछ 16 साल की में कुछ थी, तो मुझे फिल्म क्या होती है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो सब चीज़ों का बिल्कुल भी समझ भी नहीं थी। तो अनमोल की से मुझे वो सब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि फर्स्ट फिल्म कैसे होती है, उसकी स्ट्रेस क्या होती है। आई डोंट थिंक आई एक्सपीरियंस एनी ऑफ दैट कि जब मेरी खुद की फिल्म रिलीज हुई थी जी। तो आई एम एंजॉयिंग द एक्सपीरियंस ऑफ दिस एक्सपीरियंस विद माय सन। तो हम लोग कैसा रिएक्शन मिला है? मॉम का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको देखा उन्होंने स्क्रीन पर? I think मॉम के लिए तो ऐसे शी सीन मी ऑब्वियसली बचपन से, शी सीन मी ग्रो। मेरे जो शॉर्ट कमिंग्स थे पहले, जब मैं शाय इंट्रोवर्टेड किस्म का लड़का था, तो उनके लिए आई थिंक एक बड़ा प्राउड शॉक था, क्योंकि शी नेवर थॉट कि इतना क्वाइट शाय किस्म का लड़का जाकर स्क्रीन पे ये सब करेगा, कॉमेडी करेगा, नाच गाना करेगा, हंसी मजाक करेगा। तो आई थिंक उनके लिए एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज थी, आई थिंक सो जी। Yeah, no, I was happy and I was proud and I still am. And I think अनमोल ने जो एक्सप्रेस किया था पहली बार कि मुझे एक्टर बनना है, मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि बहुत डिफिकल्ट करियर आपने चुना है। It's not an easy career. I explained all that to him. So he said no, he was very clear कि मुझे यही करना है और वो अपने बलबूते पे अपनी डिटर्मिनेशन के साथ he went out and he did it. And I don't think till a long time लोगों को पता भी था ये कि मेरा ऐसा एक कोई बेटा है जो फिल्मों में आना चाहता है, because I never spoke to anybody about him. So I think उसकी खुद की जर्नी, खुद की स्ट्रगल रही है और I'm very happy that उसकी फिल्म इतनी अप्रिशिएट हुई है, फिल्म अप्रिशिएट हुई है और अनमोल बहुत अप्रिशिएट हुआ है। That is a very good feeling that people have found after a long time, a very soft, romantic, handsome face on screen, and I'm very happy and proud. मैम, जब आपने त्रिशूल में डेब्यू किया था उसकी सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। आप तो आर्मी बैकग्राउंड से आई थी, आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। अनमोल का बैकग्राउंड अलग है, उसने फिल्में बचपन से देखी हैं, जी हैं, लेकिन आजकल का टाइम, आजकल की सब सिचुएशन बदल गई हैं। तो हाउ डू यू सी दैट चेंज फॉर एवरी न्यू कमर नाउ सिंस दैट टाइम व्हेन यू स्टार्टेड? नाउ वी सी अनमोल हैज स्टार्टेड नाउ। ऑफ कोर्स यू हैव इंटरनेट, यू हैव सो मेनी थिंग्स, एवरीथिंग एट डिस्पोजल, बट few challenges, few strengths, weakness हर एक की होती हैं, वक्त की बात है। तो how do you think the times have changed? मतलब world has changed drastically क्योंकि टाइम पे मतलब फर्स्टली तो मेरे टाइम पे ये था कि हमने कोशिश भी नहीं की फिल्मों में आने की, and destiny brought me here. Today's time, Anmol being a film producers and actor's child still went out as a newcomer और उसने स्ट्रगल की। तो मैं समझती हूँ ये बहुत एक अलग दुनिया है। और आज जैसे आपने कहा इंटरनेट है, खबरें एक सेकंड में इधर से उधर पहुँचती हैं, कई बार गलत खबरें या फाइन भी पहुँच जाती हैं ऐसे, और वो बहुत नुकसान भी देती हैं लोगों को। तो आई थिंक द वर्ल्ड हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली, पर एट द सेम टाइम ये OTT है तो घर बैठ के लोग फिल्में देख पा रहे हैं और उसकी वजह से अनमोल ऐसे माहौल में, पेंडेमिक के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में, जहाँ बहुत बुरा लग रहा था कि थिएट्रिकल रिलीज नहीं होगी, पर इन अ वे भगवान की एक ब्लेसिंग भी है कि नेटफ्लिक्स पे आई फिल्म और सारी दुनिया ने देखी। सो इस तरह का ऑडियंस, इस तरह का प्यार लोगों ने नेट पे और उसके
इंस्टाग्राम में और अलग अलग तरीकों से दिया, तो वो अनपैरेलल है. आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल आल्सो. तो अनमोल, जैसा आपकी मॉम ने बताया कि ये आपके लिए केक वॉक नहीं था, तो आप फिल्म फैमिली से है, बट इट वाज लाइक एज गुड एज अ स्ट्रगल फॉर यू. सो हाउ डू यू थिंक, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू मेक अ डेब्यू? मुश्किल था? यस, मुश्किल था. कितने पापड़? आई थिंक पापड़ तो ऑब्वियसली सबको बेलना पड़ता है. आई थिंक कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी करियर में, बट आई थिंक जर्नी सबकी अलग होती है. मेरा ये मानना है. तो फिल्म फैमिली से हो या नॉन फिल्म फैमिली से हो, स्ट्रगल ऑब्वियसली सब तरीके से सबके लिए होता है. आई थिंक एवरीवन्स जर्नी इज वेरी डिफरेंट. मैं तो खुद के जर्नी के बारे में ही बात कर सकता हूँ. और मैं ऑडिशन के लिए गया था, मीटिंग के लिए गया था. मेरे जैसे काफी और भी लड़के और यंग लड़कियां जो एस्पायरिंग एक्टर्स थे, उन्होंने भी गए टू ऑडिशन फॉर मिस्टर भंसाली फॉर दिस मूवी. एंड मैंने भी ऑडिशन दिया. मेरी जो को स्टार है छटालिका, जो एक नॉन फिल्म बैकग्राउंड से आती है, उन्होंने भी ऑडिशन दी. और जो भी सब लोग, जो प्रोसेस थी, हम लोग ने सबने किया. एंड आई थिंक उसके बाद वो ऑडिशन के तौर पे हम दोनों को फिल्म मिली. तो आई थिंक वही मेरी जर्नी तो वही थी. उसके पहले भी काफी कोई ऑडिशंस दिए, मीटिंग्स के लिए कोशिश करते हो आप जाने को, लोगों से मिलना आप कोशिश करते हैं. तो वो जर्नी होता है. आई थिंक हर इंसान का जर्नी अलग होता है. जी हाँ, ये जर्नी की बात है. तो अभी मैम, मैं अनमोल से बात कर रहा था, तो मैंने उनको एक बात बोली कि आई डोंट नो, उन्होंने ही बहुत ही प्राउड फीलिंग से मुझे बताया कि वो द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर actress of Indian cinema. We can say that, you were the first actress who ventured out on a business and gave us the vanity vans which we see today. So that's a very proud thing he shared with me for you, because as a mom आपने उस वक्त एक्ट्रेस होते हुए कुछ अलग एक बिजनेस सोच लेके आए. तो मैं जानना चाहूँ कैसे हुई थी उस सोच की शुरुआत, क्योंकि उससे पहले अभिनेत्रियाँ ज़्यादातर बिजनेस में कम ही उतरती थी, लेकिन आपने उस वक्त वो कॉन्सेप्ट लेकर आए और जैसे मैं कह सकता हूँ भारतीय सिनेमा की पहली एक्ट्रेस एंटरप्रेन्योर यू वर. Well, in a way, by default ऐसे हुआ क्योंकि I really did believe कि ये एक ज़रूरत है. और मुझे सब डिस्करेज करते थे कि इतने सालों से फिल्में बन रही हैं, इंडस्ट्री चल रही है, किसी ने आज तक बोला नहीं कि हमें ऐसे चाहिए. तुम ये करोगे तो प्रोड्यूसर बोलेगा एक्स्ट्रा खर्चा क्यों हम ऐड करें फिल्मों में. बट आई सेड नहीं, इट्स अ नेसेसिटी. जैसे मतलब एक्टर्स को, स्पेशली एक्ट्रेसेस को इतनी दिक्कत होती है कपड़े चेंज करने की, टॉयलेट जाने की, खाना भी आउटडोर में खाना, सड़क पे बैठ के जहाँ सब लोग क्राउड इकट्ठा होता है. और कॉस्ट्यूम चेंज हीरोइंस के लिए और भी मुश्किल है. हीरो तो अपनी शर्ट चेंज करके आ जाता है और रेडी बोलता है. हीरोइन को फ्रॉम साड़ी टू पेटीकोट, ब्लाउज, कपड़ा, हर चीज चेंज करना पड़ता है. बहुत तकलीफ से होता था वो. तो आई जस्ट फेल्ट आई बिलीव्ड इन इट, सो आई वांटेड टू डू इट. तो मैंने पूरी अपनी सोच लगाई. हाँ, टॉयलेट भी चाहिए हमको, एसी तो चाहिए ही है, खाने के लिए एक टेबल होना चाहिए, आराम करने के लिए एक बिस्तर होना चाहिए. तो मैंने पूरा डिजाइन किया उसे. पहले एक सिंगल वैन बनाई, फिर ध्यान में आया कि ओके, प्रोड्यूसर को एक ही खर्चे में 2 रूम वाली वैन होगी तो और अच्छा होगा. तो जो सेकंड वैन मैंने बनाई वो पूरी इस तरह से डिजाइन की कि 2 bathrooms, 2. So it was a very exciting thing for me, with, trust me, no encouragement from anybody, but मैंने पूरा बिलीफ के साथ किया. And today I feel so happy and proud. मैं जहाँ जाती हूँ, एक नहीं 6-6, 8-8 वैन्स आती हैं शूटिंग पे. मेकअप रूम्स में लोग जाते ही नहीं है, वैनिटीज में. और बाय द वे, ये वैनिटी भी वर्ड जो था, मेरी कंपनी का नाम था वैनिटी. जी. wasn't के इसको वैनिटी, मेकअप वैन भी कह सकते हैं, बट नाउ टुडे इट्स कॉल्ड वैनिटी बिकॉज़ माय कंपनी इज कॉल्ड. तो अनमोल, ये जो बात मैम ने बताई, व्हेन आप शूट कर रहे थे, तो ध्यान में आया कि आज जो कुछ है, इट्स माय मॉम्स थॉट, व्हिच आज सब लोग इतना आराम से शूटिंग करते हैं, मतलब कितना मुश्किल होता होगा. नाउ आई कांट इमेजिन अ लाइफ विदाउट वैनिटी. जी. No, for sure, you see the importance and the significance that it has, in everyday shooting, whether it's a reality show ho, TV show ho, Indian Idol ho, film ho, जो भी हो, हर जगह vanity van is there. And I got to use it 1-2 times, क्योंकि हम लोग मुंबई में काफी कम शूट किए. हम लोग लंदन में ज्यादा हम लोग की शूटिंग थी, तो उधर जो भी था आसपास, इधर ज्यादातर इतना यूज नहीं हुआ. लेकिन जो 10 दिन थे इधर ही हमारे लिए वैनिटी वैन थी, तो इट वाज नाइस, इट फेल्ट गुड.
जी अनमोल आजकल इवेंट्स पे, शादियों पे, हर जगह जी, rap जी। गाती हाँ है। करेक्ट, जी। एवरीवेयर एवरीवेयर, Quite amazing, या यू yeah. राइट, या Yeah. तो इट वाज एक डिफरेंट सोच थी मैम की, जो आज हम सब ऑल एक्टर्स टेक्नीशियंस शुड थैंक यू फॉर दैट। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू बोथ ऑफ यू हैप्पी मदर्स डे एंड स्टे सेफ। Thank you. थैंक यू, so much. गुड बाय Bye. बाय।